हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ में मेरी वन ऑफ द ऑल टाइम फेवरेट बुक द गो गिवर का रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। वैसे तो ये एक बिजनेस बुक मानी जाती है, बट इसका हर एक लेसन हम सबके लाइफ में भी अप्लाई हो सकता है, क्योंकि बिजनेस और लाइफ दोनों चलती तो इंसानों से ही है। सबसे पहले बुक की स्टोरी पे आते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है जो से, जो कि एक गो गेटर है। मतलब वो एक ऐसा इंसान है जिसको जो भी चीज़ अचीव करनी होती है उसको कैसे भी अचीव कर ही लेता है। पर हाल फिलहाल में जो का वक्त अच्छा नहीं चल रहा था और प्रॉब्लम इस कदर तक हो गई थी कि वो अपने लास्ट 2 क्वार्टर्स के टारगेट भी मीट नहीं कर पाया था और एक हफ्ते बाद ही 3rd क्वार्टर भी ख़त्म होने ही वाला था, पर जो उसका टारगेट पूरा करने में भी असफल हो रहा था। जो को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो अपने टारगेट्स को पूरा कैसे करे। एंड तभी जो को पिंदार के बारे में पता चलता है। पिंदार एक मेंटर एंड बिजनेस कंसल्टेंट है जो कि फॉर्च्यून 500 कंपनीज के सीईओ को अपनी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। जो पिंदार के साथ में एक अपॉइंटमेंट फिक्स करता है ताकि वो पिंदार के सक्सेस सीक्रेट्स जान सके। पिंदार वैसे तो एक मल्टी मिलियनर है, पर भी वो जो से मिलने के लिए राजी हो जाते हैं, अग्री कर जाते हैं। एंड उस मीटिंग में पिंदार एक कंडीशन रखते हैं कि करके जो भी चीज़ वो जो को सिखाएंगे उसको वो उसी दिन फॉलो करना पड़ेगा एंड उसको एक्शन में लाना पड़ेगा, नहीं तो उनकी आगे की मीटिंग्स वो पूरी कैंसिल आउट हो जाएंगी, वो कंटिन्यू नहीं होंगी। और ये एक मैंडेटरी कंडीशन होती है जो कि जो को माननी ही पड़ती है। और अगले 5 दिनों तक पिंदार जो को 5 अलग लोगों से मिलाते हैं और ये 5 लोग एक एक करके जो को द लॉज ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक सक्सेस बताते हैं, जिसको सुन के, जिसको समझ के जो का दिमाग पूरी तरीके से खुल जाता है। और उन लॉज को समझने के बाद में, उन 5 लोगों की लाइफ को ऑब्जर्व करने के बाद में, उनकी परिस्थिति समझने के बाद में जो का जो लाइफ को देखने का नज़रिया है वो बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। और अगर आपको ये जानना है कि वो 5 लॉस कौन से होते हैं एंड जो उन 5 लॉस को अपने लाइफ में कैसे अप्लाई करता है, तो उसके लिए आपको ये बुक पढ़नी पड़ेगी। मैं हिंट दे देता हूँ कि करके वो 5 लॉस गिविंग से एसोसिएटेड हैं, कि करके हम लाइफ में जो भी चीज़ कर रहे हैं उसमें सामने वाले इंसान को हम एक्सेसिव वैल्यू कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। अब मेरे टेक पे आ जाते कि करके मुझे ये बुक कैसे लगी। अब जब ये बुक मैंने पहली बार पढ़ी थी तो जो की तरह मेरा दिमाग भी पूरी तरीके से खुल गया था। हमको हमारी लाइफ में कैसे लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करनी है, हमको हमारी लाइफ में कैसे लोगों को इम्पैक्ट करना है, इस बुक में बहुत बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। अगर इस बुक को एक सिंगल वर्ड में डिफाइन करना है कि ये बुक किस बारे में है, तो वो वर्ड होगा गिविंग। ये बुक पूरी गिविंग के बारे में है कि करके आप किसी भी इंसान के साथ में जब आप कोई रिलेशनशिप में आते हो, रिलेशनशिप वो कोई भी हो सकती है, दोस्त, पेरेंट्स, रोमांटिक रिलेशनशिप, बिजनेस रिलेशनशिप, तो आप उस सामने वाले इंसान को क्या चीज़ दे सकते हो, उनको आप क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, ये बुक कंप्लीटली उसके बारे में। मतलब आपको वैल्यू देने में एंड सामने वाले इंसान को एक पॉजिटिव तरीके से इम्पैक्ट करने के बारे में सबसे ज़्यादा सोचना चाहिए। ये बुक को स्टार्ट करने वाला इंसान एंड इस बुक को पढ़ के ख़त्म करने वाले इंसान की सोच में आपको बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस दिखेगा। और मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ। जब आप इस बुक को पढ़ लोगे ना, आप ये चीज़ खुद में ही ऑब्जर्व करने लग जाओगे। और जो 5 लॉज इस बुक में मेंशन्ड है वो बिल्कुल टाइमलेस लॉज हैं। मतलब वो पहले भी काम करते आए थे, अभी एट दिस मोमेंट भी काम कर रहे हैं एंड फ्यूचर में आगे भी काम करते आएंगे, क्योंकि वो टाइमलेस प्रिंसिपल्स हैं जो कभी भी काम करना बंद नहीं करेंगे। और ये जो लॉज है जो आप इस बुक में सीखोगे, अगर आप उन लॉज को अपने बिजनेस में अप्लाई करते हो ना, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म में बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस बनेगा। क्योंकि इन लॉज को पढ़ने के बाद में आपका जो बिजनेस है वो आप पे फोकस नहीं करके आपके कस्टमर्स एंड आपके क्लाइंट्स पे फोकस करेगा। मैं इस बुक को है ना कम से कम 4 नहीं तो 5 बार पढ़ चुका हूँ एंड हर बार इसको पढ़ने के बाद में मैं इमोशनल हो जाता हूँ। एंड मेरे इमोशनल होने के पीछे का रीज़न ये होता है कि करके हर बार इस बुक को पढ़ते समय मैं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ढूंढ लेता हूँ जिसको मैं अभी तक अपने लाइफ में फॉलो नहीं कर पाया हूँ। मतलब कहीं ना कहीं वो कोई लर्निंग या कोई एप्लीकेशन छूट जाता है जिसको मैं अभी तक अपने लाइफ में फॉलो नहीं कर पाया हूँ। मेरी रिकमेंडेशन तो ये रहेंगी कि करके अगर आप कोई ऐसे इंसान हो जो अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहता है, तो इस बुक को पढ़ना बिल्कुल भी मिस आउट मत करना। मैं लिख के दे रहा हूँ कि अगर आप इस बुक के लॉस को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे ना, तो लॉन्ग टर्म में आपको सक्सेसफुल बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर आप इस बुक को बाय करना चाहते हो तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हो एंड चाहो तो बाय भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अब तक कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।